अत्यंत क्रोधित हो गए और द्रौपदी ने उन्हें यह बात समझाई कि उन्हें मत मारो। तो श्री कृष्ण भी कहने लगे कि द्रौपदी जो कह रही है वो सत्य कह रही है। अब यहाँ से गांडीव हाथ में धारण करके और अर्जुन चले गए अश्वत्थामा को लेने। अश्वत्थामा ने दूर से जब देखा तो क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने जब देखा दूर से ही ब्रह्मास्त्र आ रहा है, दौड़ करके आए श्री कृष्ण के पास और कृष्ण के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, हे केशव, मेरी इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन, कभी कभी विष जो होता है जहर, विष की औषधि विष ही होती है। कांटा अगर लग जाए तो कांटे से उसे निकाला जा सकता है, एक लोहे को लोहा ही काटता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र जो है, यदि इस ब्रह्मास्त्र का एक ही बचाव है, क्या दूसरा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा कर दोनों शांत हो गए। महाराज दौड़ कर अर्जुन गए और अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा के केस पकड़कर घसीटते हुए खींचते हुए आंगन में लेके आ गए। आज पांच बालकों को मारने वाला आज उसी आंगन में खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी द्रौपदी कहने लगी, जाने दो। अरे मैं तो सधवा हूँ, लेकिन अश्वत्थामा की जो माँ है, क्या नाम है उनका, गौतमी, वो तो विधवा है। उनके जो पति गुरु द्रोणाचार्य, वो महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। अश्वत्थामा के अलावा और उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। साक्षात दया की प्रतिमूर्ति धन्य है ऐसी मां द्रौपदी। अपमानित करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि है, उस मणि को निकाल करके, और इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं होगा। अपमान जो होता है वो मरण से कहीं ज्यादा होता है। ध्यान से सुना, तो निकाल दिया। अब इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या का भाव आ गया। अच्छा, क्या होती है ईर्ष्या? ईर्ष्या का मतलब क्या होता है जानते हैं ना सब लोग? ईर्ष्या का मतलब ये होता है, भले ही हमारी एक आंख फूट जाए, भले ही हमारी एक आंख फूट जाए भगवान, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए, ऐसा भाव। ये भाव अगर ये ईर्ष्या के लिए मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है, सबसे बड़ा दुर्गुण है मनुष्य का, ईर्ष्या का भाव। अश्वत्थामा के मन में आ गया, लक्ष्य बनाकर भेदन कर दिया, फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया और वो ब्रह्मास्त्र जाकर के और उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य बनाकर चलाया है। उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु को, अच्छा ब्रह्मास्त्र जो होता है, ब्रह्मास्त्र ये सूर्य में जितनी गर्मी होती है, दूर से इतनी तपन जो होती है, ब्रह्मास्त्र जब चलता है तो उससे दूर से इतनी गर्मी रहती है कि दूर से वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो जब जैसे उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, उत्तरा दौड़कर श्री कृष्ण के पास आई और प्रार्थना करने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको धर्माणां पावकोऽसि सुन्दते। हे कृष्ण, हे केशव, मेरी रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा के मन में मात्र भाव पैदा करके और अंगूठे के बराबर होकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में प्रवेश होकर के भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप अपना धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया और गर्भ में पल रहे उस शिशु की रक्षा की। भगवान वहां से जब जाने लगे तो
तो पांचों पांडव द्रौपदी और कुंती बुआ सब खड़ी हुई। आज कुंती ने कन्हैया के सामने, श्री कृष्ण के सामने अपनी साड़ी का पल्लू फैला लिया और कहती है, कन्हैया तुम जा तो रहे हो, जाते जाते बस एक काम कर जाओ। बुआ तुम ऐसे क्यों बस बोल रही? तो कहा कि आज कन्हैया मैं तुमसे एक बार मांगती हूँ, बस मेरी इस झोली में डाल दीजिए। तो मांगो बुआ, क्या मांगना चाहती है? कुंती बुआ क्या मांगती है कन्हैया से? विप्रह संतो न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कहा विप्रह संतो न सस्व तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, मेरे जीवन में सदैव विपत्तियां आती रहे, सदैव विपदाएं आती रहे, सदैव दुख आते रहे, ये मेरी झोली में डालकर चलेगा। अरे बुआ, दुख भी विपत्ति भी कोई मांगने की चीज है क्या? ये क्या मांग रहे हो तुम? ये मैं नहीं दे सकता तुम्हें, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं बुआ, तुमने बहुत दुख झेले हैं, तुमने बहुत विपत्तियां देखी हैं, अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। कैसे बुआ, राज क्या है, क्यों मांग रही हो? विपत्ति और दुख तो मांग रही है। तो कुंती बुआ क्या कहती है कि हे गोविंद, सुख के माते सिर पर जो हृदय से जा, बड़ी भारी बदुख की जो पल पल नाम जपा। हे गोविंद, ऐसे सुख को लेकर क्या करना जिससे हमारे हृदय से मेरे ठाकुर जी स्वयं भगवान ये हमारे हृदय से चले जाए, उनकी याद ही ना रहे। इतना सुख मिल जाए तो सुख में आदमी भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है। इससे अच्छा, लाख गुना अच्छा तो कन्हैया वो दुख है, वो विपत्तियां हैं, कम से कम दुख में तुम याद तो आते रहते हो। उन विपत्तियों में हम तुम्हें पुकारते तो रहते, याद तो करते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपदो नारायण संपत्ति। ध्यान से सुना, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। यदि कोई कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। और इस संसार की जो हम संपत्ति जोड़ते रहते हैं, इस संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते। ये शास्त्र किसे कहते हैं? तो फिर शास्त्र कहते हैं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, क्योंकि बाकी बिहारी जी ठाकुर जी की जिस दिन याद हृदय से निकल जाए, मन से निकल जाए, इससे बड़ी कोई दूसरी विपत्ति नहीं हो सकती। और परमात्मा की याद सदैव बनी रहे, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। यही सबसे बड़ा धन है जो मीराबाई ने जिस धन को पाया। राणा परिवार मिला मीराबाई को, उस राणा परिवार को त्याग करके मीरा वृंदावन चली आई। पागलों की तरह बाके बिहारी के दरबार में इस पावन ब्रज भूमि में मीरा घूमती रही। और मीरा कहती, राणा राजघराना परिवार को त्याग कर सब कुछ छोड़ करके आई है मीरा। लेकिन मीरा ने वो संपत्ति अर्जित कर ली है, पायो जी मैंने वो धन मैंने पाया है आज। ये मीरा के वचन है। स्वयं बाबा तुलसी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, गोविंद कहते हुआ कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। अच्छा तो गोविंद एक काम कर दो,
कहा क्या, तो ये जो ममता की डोरी, जो स्नेह की डोरी है ना, बस इसे तोड़ के चले जाओ। अच्छा, कौन सी डोरी? देखिए, हम लोग अपनी पत्नी के नाम से, अपने पतियों के नाम से, अपने बच्चों के नाम का माला लेकर बैठते हो। कभी कोई नहीं बैठता कि मेरे बच्चे नाम लेकर उनका जाप कर रहे हैं। इसके बाद भी हम जाप नहीं करते, इसके बाद भी 24 घंटे हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की हमें याद बनी रहती कि नहीं बनी रहती? बनी रहती ना। और भगवान के नाम से माला लेकर बैठते हैं। इसके बाद ये भगवान माला लेकर बैठेंगे, 108 बार भी नहीं हो पाएंगे और जमाई देने लगेंगे, नींद आने लगेगी। एक सेठ जी थे, बोले गुरुजी आपने हमें गुरु दीक्षा में जो दीक्षा मंत्र दिया भगवान नाम का, मैं जब भी जाप करने बैठता हूँ एक माला भी नहीं होती तो अपनी नींद लगती है, क्या करूं? मैंने कहा सेठ जी एक बात बताओ, नोट गिनते समय नींद आती कि नहीं आती? बोले आधी रात में 2 बजे रात में भी उठा के कोई गिनवा तो नींद आ भी रही हो तो बोले आती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेम किससे किया है? जिससे प्रेम होता है तो प्रेम संसार से हमने किया है। जिस दिन इनसे प्रेम हो जाएगा उस दिन आपकी भी नींद उड़ जाएगी, फिर माता ब्रह्मेंद्र का नाम लेने 24 घंटे इनकी याद बनी रहेगी। ये हमें, इसलिए कुंती का जो परमात्मा के प्रति जो अपनत्व का भाव है, जो प्रेम का भाव है, मेरे गोविंद समस्त पांडवों को, द्रौपदी को साथ में लेकर कहाँ पहुंचते हैं? भीष्म पितामह के पास। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। क्यों पड़े? भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान भी उनको प्राप्त है कि जब चाहे अपना शरीर छोड़ सकते हैं। लेकिन उस समय जब उन्हें बाण लगे, सूर्य दक्षिणायन था, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण हो जाए। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और 6 मास उत्तरायण। उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है कहते हैं उस सदगति भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हम अपनी उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी सैकड़ों बाण शरीर पर लगे हुए हैं, बाणों की सैया पर सो रहे हैं, शरीर का एक एक रक्त, एक एक खून निकल चुका है। जैसे दूर से देखा कि कन्हैया श्री कृष्ण आ रहे हैं और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, कहने लगे कि हे कृष्ण, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैंने बहुत स्मरण करके याद करके भी देख लिया, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे मिल रही है? ऐसा मेरे जीवन में मैंने कौन सा अपराध कर लिया? कन्हैया मुस्कुराकर कहते हैं पितामह, याद करिए वो दिन, याद करिए वो दिन, उस सभा में आप भी बैठे थे जब दुशासन इत्यादि द्रौपदी की साड़ी उस चीर हरण कर रहा था। आप तो बुजुर्ग थे, महात्मा थे, संत होते हुए भी आप, द्रौपदी आपको पुकार रही थी, रो रो कर, चीख चीख कर पुकार रही थी कि मेरी लज्जा को बचा लो, लेकिन आप चुपचाप रहे, मौन धारण कर लिया, नीचे सिर करके बैठे रहे। आप तो कम से कम बोल सकते थे, समझा सकते थे दुशासन दुर्योधन आदि, लेकिन आपने भी नहीं समझाया। ध्यान देना, जो नारी के अपमान को देखता है, एक नारी के अपमान को, जो अपमान की गाथा को भी अगर सुनता है, बड़े अगर भाव और प्रेम के साथ नारी के अपमान को सुनता है, और जो नारी का अपमान करता है उसकी दशा वही होती है जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होते हुए भी क्या मिला? बाण रूपी सैया। अब जरा यहाँ पर हम दूसरे चरित्र में चलते हैं। रामायण के उस पात्र, उस चरित्र में जटायु जी का प्रसंग सबको याद है ना?
जटायु प्रसंग तो सबको याद होगा। जटायु जी कौन है? एक अधम पक्षी गिद्धराज जटायु। जब लंका से रावण साधु का वेश बनाकर आया माता जानकी को लेने हरण करने के लिए, और माता सीता का हरण करके ले जाने लगा पुष्पक विमान में। माता सीता के उस करुण क्रंदन को सुनकर के जब कोई नहीं आया तो गिद्धराज जटायु अपने प्राणों की रक्षा किए बिना ही सब कुछ छोड़ करके माता सीता के उस एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए पहुंच गया। और एक गिद्धराज जटायु एक पक्षी होकर, एक अधम पक्षी होकर रावण से युद्ध करते करते भले ही दोनों पंख काट दिए रावण ने, नीचे गिर गए जटायु जी। और नीचे जब गिर गए तो उस समय मौत आई जटायु जी के पास, मृत्यु आई, काल आया। तो दूर से ही जब मृत्यु आई तो जटायु जी ने दूर से ही चिल्ला दिया, खबरदार जो मेरे पास आने की हिम्मत भी की, मैं मृत्यु को, मैं मौत को स्वीकार तो करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मौत को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन मृत्यु को कह रहे हैं ललकारते हुए कि मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक स्पर्श नहीं कर सकती जब तक मैं माता सीता की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता, तब तक तू मुझे छू नहीं सकता। और महाराज हुआ भी यही। प्रभु श्री राम जब आए तो जटायु जी का मस्तक, जटायु जी का सिर भगवान श्री राम मेरे राघवेंद्र सरकार की गोद में रखा हुआ है, गोद में प्रभु ने रखे हैं। और भगवान श्री मेरे राघव के नेत्रों से, भगवान राम के नेत्रों से अश्रुधारा आंसू बह रहे हैं। अब यहाँ देखिए भिन्नता, भिन्नता प्रतीत हो रही कि नहीं हो रही? नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी कौन है? ईश्वर पितामह। इच्छा मृत्यु का वरदान है, महात्मा है। इसके बाद भी क्या मिला? बाण रूपी सैया। और ये अधम पक्षी गिद्धराज जटायु, इन्हें क्या मिली? भगवान की गोद रूपी सैया। अंत समय में ये भिन्नता क्यों? भीष्म पितामह ने जो नारी का अपमान करता है, जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो एक नारी के, एक स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं करता, उसकी दशा वही होती जैसे भीष्म पितामह की हुई। और एक नारी के सम्मान की रक्षा करने वाला, एक नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने वाला की, उसकी भी वही दशा होती जैसे गिद्धराज जटायु जी की भगवान की गोद रूपी सैया मिली है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं पितामह भीष्म को देखकर, और भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। इधर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और जटायु जी सुना रहे हैं गाथा बड़े प्रेम के साथ। क्या कहते हैं गोसाई जी महाराज कि जल भरी नयन कहते रघुराई, जल भरी अपने नेत्रों में आंसू भर करके मेरे राम क्या कह रहे हैं जटायु जी से कि जटायु, हे जटायु जी तुमने, हे तात तुमने, तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें ये गति जो प्राप्त हो रही है वो तुम्हारे तात कर्म के नीचे गति पाई, तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हें ये गति मिली। भगवान का परम धाम प्राप्त हो रहा है, भगवान की गोद रूपी सैया में अगर जो प्राण त्याग तो महाराज इसलिए ऐसे कर्म करो, ये जीवन मिला है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य तन, इसका ऐसा सदुपयोग करो, ऐसे सत्कर्म करते चले जाओ कि जब तुम आए थे इस संसार में, जब तुम आए थे इस जग में, तो जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। इसलिए ऐसे सत्कर्म करते जाना, ऐसे कर्म करते जाना।
ये सूत जी महाराज समाधि समकालीन दृश्यों क्या कि आज वही आज बालक जिसकी रक्षा प्रभु ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में जो बल रहा था आज उसने आज हस्तिनापुर की धरती में जन्म ले लिया है और एकमात्र वही बचा है पांडव और कौरवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला। और उस बालक का क्या नाम है? परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। प्रेम से ठाकुर जी के चरणों में हाजिर रहते हैं। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। सभी भगवान को शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने आपके जीवन में खुशियां भर दी। और क्या कहेंगे ठाकुर जी से? ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शादियां सबसे पहले शुक्रिया करने बंसी वाले का मेरे बाके बिहारी जी का ये है बाके बिहारी जी आपका हृदय से शुक्रिया करता हूं कि धाम में आपके परम धाम वृंदावन में आपने हमें बुला दिया है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने दिया है ना। ये हाथ यही लगवा के आगे, यही लगवा के हाथ आके दिए है ना। जामना क्या लगवा के जबलपुर वही जगह दोनों तुमने भागे जो मेरा सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। जो मेरा सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तेरा खुशियों से भर दिया। उठा के दोनों हाथ शुक्रिया करना है। हमारी तो औकात नहीं है कि हम शुक्रिया भी कर लें, इतनी भी औकात नहीं है। हम इतने गंदे हैं, हमारे भाव इतने गंदे, पर फिर भी कोशिश करो तो शुक्रिया कर लें। उठा के दोनों हाथ ऐसे शुक्रिया 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 शुक्रिया। बंसी वाले तेरा
उठा के जरा दोनों हाथ सभी और मीठी मीठी तालियां क्या कहेंगे? ओ शुक्रिया 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 राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ। बड़ा ही सुंदर प्रशासन है, बड़े प्रतापी है परीक्षित जी महाराज। श्रेष्ठ सत्कर्म करते करते समय उनका व्यतीत हो रहा है और आगे महाराज राजा परीक्षित का विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम है रावण। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। राजा परीक्षित ने एक दिन सोचा, विचार किया, मैंने अपने पुत्रों का विवाह आदि कर दिया, अब मैं सब कार्यों से निवृत्त हो गया हूँ, उन समस्त कर्तव्य कर्मों से मैं निवृत्त हो गया हूँ। अब मुझे तो कहा मुझे ऊपर की तैयारी कर लेनी चाहिए।
अच्छा, ऊपर की तैयारी का मतलब समझते हैं आप? यहाँ वृंदावन नाम आने के लिए हम कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? आप लोग भी अपने अपने घर में सब तैयारी में लगे हुए थे। 2-4-5 दिन, एक हफ्ते पूर्व से ही है। एक हफ्ते पूर्व से ही हम तैयारियों में लग गए थे कि हमें क्या क्या ले जाना है सामान। एक सप्ताह की यात्रा है, एक सप्ताह की श्री धाम वृंदावन की यात्रा के लिए हमने कितनी तैयारियां की। अब जरा विचार करिए, एक ऐसी यात्रा जिसे आपको, मुझे, सभी लोगों को वो यात्रा करनी, उस परलोक की यात्रा, वहां की तैयारी हम क्या क्या करके रखे हैं अभी तक, इसका भी जरा ख्याल कर लिया करो कि कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि वो यात्रा तो करनी ही है, सभी को करनी है। तो उस यात्रा की क्या तैयारियां हैं? ये श्रेष्ठ सत्कर्म करना, यज्ञ आदि करना, श्रीमद् भागवत की इस पावन मंगलमयी अमृतमयी कथा का स्मरण करना, श्रवण करना, भगवान श्री मेरे ठाकुर जी के चरणों में अहर्निश भक्ति बनी रहे, ऐसे सत्कर्म करना। यही महाराज उस यात्रा की, उस परलोक की यात्रा की तैयारियां रहती हैं। तो राजा परीक्षित जी निकल गए अपने महल से निकले, उस पहुंच गए कहाँ? एक निर्जन एकांत सुनसान वन में। तो वहां एक बड़ा ही आश्चर्यचकित दृश्य देखते हैं राजा परीक्षित। क्या देखा उन्होंने? एक बैल खड़ा हुआ है और उस बैल के सिर्फ एक पैर है, उसका 3 चरण नहीं है, 3 पैर है। परीक्षित जी महाराज ने सोचा ये कैसा अद्भुत दृश्य है। एक पैर में बैल खड़ा हुआ है और उसके बैल के बगल में गौ माता खड़ी है और गौ माता शांत बना दे रही उस बैल को। निकट जाते हैं, जब पास में गए तो पूछा उस बैल से कि भाई तुम कौन हो? बैल ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम धर्म है। ये बैल किसका स्वरूप है? धर्म का स्वरूप। भगवान शंकर जी का कौन सा वाहन होता है? नंदी, वृषभ। भगवान शिव किस पे सवार रहते हैं? धर्म पे, यानी नंदी पे। धर्म पे विराजमान रहते हैं भगवान शिव। तो ये बैल जो है, ये वृषभ, ये धर्म का स्वरूप है। धर्म ने कहा, उस बैल ने कहा राजा परीक्षित से कि राजा, जब सतयुग था तो सतयुग में बैल, धर्म जो है, 4 पैर थे, 4 चरण पर आधारित था। जब त्रेता युग आया तो त्रेता में 3 चरण हो गए, 3 पैर, और द्वापर में 2। धर्म केवल 2 पैरों पर, 2 चरण पर आधारित हो गया। और द्वापर के जाते जाते हम कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है, एक पैर पर आधारित है। और महाराज, और वो गौ माता कौन है? तो कहा पृथ्वी का स्वरूप है। ये पृथ्वी मैया गौ माता जो है, ये उस धर्म रूपी बैल को समझा रही है, उन्हें शांत बना दे रही है। तभी दूर से एक काला पुरुष नग्न तलवार लेकर के, नग्न तलवार लिए दौड़ते हुए आने लगा निकट उस बैल का एक पैर और काटने के लिए। राजा परीक्षित उसके सम्मुख जाकर खड़े हुए आते हैं। जैसे राजा परीक्षित को देखा, उस विकराल, उस काले पुरुष ने राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित जी ने कहा कि भाई तुम कौन हो? कहा हे राजन, मेरा नाम कलेव है, मेरा आगमन अब हो चुका है। और तो कहा मेरे राज्य में मेरे रहते हुए तुम्हारे आने की हिम्मत कैसी हुई? लेकिन ठीक है, मेरे पूर्वजों ने मुझे ये शिक्षा दी है कि यदि कोई शरण में आ जाए तो उसे कभी मारना मत, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। ठीक है, छोड़ रहा हूँ। राजा, मुझे कोई रहने के लिए स्थान दे दीजिए, क्योंकि ये सृष्टि का चक्र है। ये चारों युग जो है, मैं कैसे, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद मेरा नंबर आया। कलयुग ने कहा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। धूतम पानम स्त्रियः शूलायत्रा धर्मश्चतुर्विधः। धूत क्रीड़ा यानी जुए में, जुए सट्टे इत्यादि
इनमें कलियुग का वास परीक्षित जी ने दे दिया, यहाँ जाकर तुम रहो, जहाँ जुए हो, जहाँ संता करता हो, वहाँ तुम जाकर के निवास करो। दूध क्रिया, दूधम पानम, जहाँ मदिरा, जहाँ शराब बेची जाती हो, मदिरा बेची जाती हो, जहाँ पर उसका सेवन किया जाता हो, वहाँ पर जाकर तुम वास करो। दूसरा स्थान दिया कलियुग का। और तीसरा दूधम पानम स्त्रिया, जहाँ पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखा जाता हो, ऐसे स्थानों पर भी और ऐसे व्यक्तियों पर भी कलियुग का वास रहता है। और चौथा स्थान दिया जहाँ हिंसा की जाती हो, मूक जीवों को, पशुओं को, जहाँ पर बेजुबान जीवों को जहाँ मारा जाता हो, उन्हें हिंसा की जाती हो, वहाँ पर कलियुग का वास है। ये 4 स्थान दे दिए। फिर कलियुग जाकर पैर पकड़ लिया परीक्षित जी को, राजा ये 4 गंदे स्थानों के अलावा एक आध अच्छा सा स्थान दे दीजिए साहब। बिना सोचे समझे राजा परीक्षित ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारा निवास स्वर्ण में होगा। अच्छा, सोने में निवास है कलियुग का। अब यहाँ पर स्वर्गाधिपति किसी कहने लगे कि भगवान को, वेदों ने जो भगवान की व्याख्या की है उसमें भगवान को हिरण्यगर्भ कहा है। हिरण्यगर्भ का अर्थात कि उदर में स्वर्ण हो। और स्वयं भगवान गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, धातु नाम अस्मि कांचन। इस संसार में जितनी धातुएं हैं उन सभी धातुओं में कंचन यानी सोना वो मेरा ही रूप है। अब यदि स्वर्ण में परमात्मा वास करते हैं, स्वर्ण में भगवान का निवास है, तो कलियुग कैसे परीक्षित जी ने दे दिया? सूत जी महाराज कहते हैं कि ध्यान देना, जो धन और जो स्वर्ण अनीति से, अन्याय से, अधर्म से, अत्याचार से, पाप से, बेईमानी से कमाया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उस धन या स्वर्ण में कलियुग का वास रहता है। और जो धन या स्वर्ण ईमानदारी से, न्याय से, मेहनत से, परिश्रम से कमाया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसमें परमात्मा का वास रहता है। यही धातु नाम उसमें कांचन, भगवान ने जो व्याख्या की है। नीति से कमाए गए धन में, न्याय से कमाए गए स्वर्ण में, न्याय से कमाए गए धन में वो परमात्मा का वास रहता है। कलियुग चला जाता है। राजा परीक्षित वापस जब अपने महल में आए तो एक दिन उन्होंने एक महल का एक कमरा बंद था, उसे खुलवाया। उसमें एक संदूक, एक पेटी निकली। जब उसे खुलवाया तो बड़ा ही सुंदर एक सोने का मुकुट, स्वर्ण मुकुट निकला, रत्न लगे हुए थे, बड़ा ही सुंदर था। बिना सोचे समझे परीक्षित जी महाराज ने उसे धारण कर लिया। अब ध्यान देना, ये स्वर्ण का मुकुट जो है ये पेटी में कहां से आया? तो सूत जी महाराज कहते हैं ये स्वर्ण मुकुट जो राजा परीक्षित ने धारण कर लिया है, ये स्वर्ण मुकुट दरअसल जरासंध का था। जरासंध जब मथुरा पर आक्रमण कर रहा था, 17 बार आक्रमण किया, हमने कथा सुनी, तो वही जरासंध का मुकुट भीम ने अपने बल के प्रयोग करके छीन करके और मुकुट लाकर इस पेटी में बंद करके रख दिया। जरासंध के पुत्र ने बहुत मांगा, लेकिन भीम ने नहीं दिया। तो यह अनीति से लाया गया स्वर्ण मुकुट है, इसलिए कलियुग का वास है। जैसे ही राजा परीक्षित ने मुकुट को धारण किया, उनकी बुद्धि में भी, उनके मन में, उनके विचारों में, उनकी चित्त की प्रवृत्तियों में भी कलियुग बैठा। कभी भागवत जी में एकता शब्द का प्रयोग किया गया है। कभी हिंसा करने के लिए, शिकार के लिए कभी राजा परीक्षित नहीं जाते थे, लेकिन एक बार बस जिस दिन मुकुट धारण किया, आज शिकार करने का मन हो गया, निकल पड़े शिकार करने के लिए। अनेक बेजुबान जीवों की हत्या करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कलियुग समाज है। और भूख और प्यास से पीड़ित होकर के बहुत दूर जब निकल गए, कहीं जल नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तब जाकर देखा तो एक पर्ण कुटी बनी थी, जंगल में ही एक आश्रम बना हुआ था। उस
बाहर पर एक महात्मा जी बैठे समाधि लगा, एक साधु बैठे हुए, खूब मांगा मुझे जल दे दीजिए, मुझे जल की याचना करने लगे, लेकिन समाधि लगी हुई थी, इसलिए महात्मा जी को कुछ आभास ही नहीं रहा कि कौन मुझे बुला रहा है या जल की कोई याचना कर रहा है। बहुत मांगा परीक्षित जी ने, जल की याचना कर रहा हूँ, जल देना पड़ेगा उठकर, इसलिए ये बाबा उठ नहीं रहा है, ऐसा मन में विचार आ गया। और आसपास देखा एक मृत सर्प मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, अपने धनुष की अपने से बाण की नोक से अपने बाण की नोक से उस मृत सर्प को उठाया और महात्मा जी के गले में पहनाया। दरअसल ये ऋषि और कोई नहीं बल्कि समीक ऋषि, समीक ऋषि के गले में उस मृत सर्प को डाल दिया और वहां से परीक्षित जी चले गए। थोड़ी देर बाद समीक ऋषि के पुत्र बड़े छोटे से और ऋषि पुत्रों के साथ खेल रहे थे, तो वो जैसे ही आए देखा उन्होंने कि मेरे पिताजी के गले में किसी ने मृत सर्प डाल के चला गया है, मरा हुआ सर्प। रोने लगे। वहीं पास में श्रृंगी ऋषि ने, श्रृंगी नाम है पुत्र, श्रृंगी ऋषि ने अपने पिताजी के कमंडल से अपनी अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया है? जिसने भी मेरे पिताजी के गले में ये मृत सर्प डाला है, यही सर्प तक्षक नाग बन करके और सप्तम दिवस 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्राप दे दिया और जोर जोर से रोने लगे। अपने पुत्र के रोने की आवाज सुनकर समीक ऋषि ने नेत्र खोल के समाधि से उठ खड़े हुए। बोले बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहा पिताजी आपके गले में किसी ने ये मृत सर्प डाल दिया, ये मरा हुआ सर्प डाल के चला गया कोई। तो हंस करके बोलने लगे समीक ऋषि, बेटा मरा हुआ ही तो डाला, अरे जीवित भी डालता तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता। अरे हम तो महात्मा हैं, हम तो ऋषि हैं, मृत्यु को अतिक्रमण कर चुके हैं योगी। और बेटा वैसे भी ये गले में सर्प किसके पड़ा होता है, किसके गले में सर्प रहता है? भगवान महादेव भोलेनाथ। आज जिसने भी मेरे गले में सर्प डाला उसने मेरा अपमान नहीं बल्कि सम्मान किया है। आज तो मुझे उसने महादेव के समकक्ष मुझे वो उपाधि प्रदान करके चला गया। लेकिन तुमने क्या किया बेटा? कहा पिताजी मैंने श्राप दे दिया। कैसा श्राप? बताया श्रृंगी ऋषि। ध्यान करके देखा समीक ऋषि तो क्या देखते हैं, अरे वो तो और कोई नहीं बल्कि राजा परीक्षित है। बेटा तुमने बहुत गलत किया। अरे जिनके वंश में जिनके पूर्वज हमेशा संत महात्माओं की ऋषियों की सेवा पूजा करते हुए आए हैं, आज जरूर कोई कारण बन गया होगा, आज जरूर कोई विशेष कारण ऐसा बन गया होगा जिसके कारण उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन अब ऋषि पुत्र का श्राप है, ऋषि श्राप मिथ्या हो नहीं सकता। बुलाया एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाकर कहा जाकर राजा परीक्षित को ये सूचना दे दो कि तुम्हें 7 दिन का श्राप मिला है, श्रृंगी ऋषि ने दिया है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तक्षक नाग आकर तुम्हें डस लेगा। जब ये समाचार मिला, ये सूचना जब परीक्षित जी महाराज को मिली, परीक्षित जी कहने लगे कि 7 दिन दिए उचित नहीं किया, क्योंकि जिस शरीर से एक संत का अपमान हुआ हो, जिस शरीर से एक महात्मा एक ऋषि का अपमान मैंने किया हो, उस शरीर को तुम एक क्षण भी नहीं रख सकता है। आभास हो गया मुझको बता के कि मैंने अपराध करके आ गया हूं। लेकिन 7 दिन दिए हैं कल्याण करने के लिए, अपने अपने जीवन का कल्याण के लिए। सब कुछ त्याग करके आज राजा परीक्षित राजा से राज ऋषि हो गए और राज ऋषि परीक्षित निकल पड़े हुए नहीं से। और चलते 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 बहुत दूर चले गए। सब संत महात्माओं के आश्रम में रुकते जाते, अपने कल्याण का उपाय पूछते, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। सब मौन रह जाते कि 7 दिन में कैसे कल्याण हो, 7 दिन में कैसे मुक्ति संभव होगी, कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। तब चलते चलते कहाँ पहुंच गए? सुखताल। और सुखताल की उस पवित्र भूमि में बैठ गए और भी ऋषिगण एकत्रित हो गए वहां कि आज राजा परीक्षित राजा से राज ऋषि हो गए हैं। तो वहीं पर उसी समय सुखताल की उस परम पावन पवित्र भूमि में गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज
को परिव्राजक सन्यासी, परिव्राजक सन्यासी उन सन्यासियों को कहा जाता है जिनका कोई आश्रम नहीं होता, जिनका कोई मठ नहीं होता, जिनका कोई मंदिर नहीं होता, जिनका कोई घर नहीं होता, जो हमेशा चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक शहर से निकल गए दूसरी शहर में वापस दोबारा कब आएंगे ये उन्हें भी नहीं पता होता। वर्तमान समय में जो जैन मुनि हम देखते हैं, अच्छा मंदिर तो होते हैं लेकिन वो उनके नहीं होते, उनके अनुयायी वो बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण कर देते हैं, लेकिन वो उनमें रहते नहीं, वो सिर्फ चलते रहते, चलते रहते। ऐसे सन्यासियों को परिव्राजक सन्यासी कहा जाता है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जितना देर एक गाय को दोहने में लगता है, वह दोहन काल, एक गाय को दोहन करने में, दोहने में जितना समय लगता है उतनी देर से ज्यादा कभी एक स्थान पर रुकते नहीं, तुरंत चल देते हैं, बस उतनी देर ही रुकते हैं। बस पहुंच गए, आकर वे वटवृक्ष के नीचे बैठे। राजा परीक्षित ने जाकर प्रणाम किया, पूजन करने लगे। सब संतों ने खड़े होकर अभिनंदन किया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि हो भाग्य मेरे, जो आपकी बड़ी कृपा हो गई, आप यहाँ पर पधारे हैं। हम जैसे गृहस्थियों को आपके दर्शन हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और हमारे लिए क्या हो सकता है। तो जब ऐसी प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़कर, तो दूसरे ऋषियों ने कहा परीक्षित ये सुखदेव जी महाराज हैं, ज्यादा प्रशंसा मत करो इनकी, क्योंकि इनकी ज्यादा प्रशंसा करोगे, प्रशंसा से इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इनकी ज्यादा प्रशंसा करोगे तो उठकर चल जाएंगे। इसलिए क्या करो, कोई ऐसा प्रश्न कर दो कि उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहीं पर रुके रहे। हाँ ठीक है, हे गुरुदेव आपका मेरे कल्याण के लिए पदार्पण हुआ है, मैं एक ही प्रश्न आपसे करता हूँ। अतः वृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हितकारं प्रियमाणस्य क्या प्रश्न किया है? म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है? म्रियमाण किसे कहते हैं? जिसकी मृत्यु निश्चित हो। अब मृत्यु तो सबकी निश्चित है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। कोई है ऐसा दुनिया में, संसार में जो यह कह सके कि महाराज मैं तो कभी नहीं मरूंगा? इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो कह सके कि महाराज मैं तो कभी नहीं मरूंगा। जाना एक दिन सबको है, मृत्यु सबकी निश्चित है, एक ना एक दिन सबकी पुण्यतिथि होनी है। और कब होनी है? कहा 7 दिन मिले हैं राजा परीक्षित को, और 7 दिन मिले हम सबको। 7 ही दिन मिले ना, रविवार से लेकर शनिवार तक सप्ताह के 7 दिन। इन्हीं 7 दिनों के बीच में हमारी भी एक दिन पुण्यतिथि होनी है। तो ये 7 दिन तो हमें भी मिले, अब 7 दिन में कैसे मुक्ति मिलेगी? ये प्रश्न जो परीक्षित जी ने किया है अपने लिए नहीं किया, कि सभी संसार वासियों के लिए, हम सब के लिए प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, ध्यान से श्रवण करना। कोई ऐसा नहीं है जो, क्योंकि कितने बड़े बड़े महारथी राजा महाराजा, बड़े बड़े महापराक्रमी संसार में आकर के संसार से विदा हो गए, तो जाना सबको रहता है। कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, जो जाने को तैयार न था, पछता पछता कर चले गए। कह रहा है आसमां, ये सब समा कुछ
चले गए। अच्छा, बड़े बड़े महल आपने राजस्थान साइड अगर आप गए होंगे तो वहाँ देखा होगा आपने, बड़े बड़े राजभवन राजमहल आपको दर्शन होंगे, देखने मिलेंगे। लेकिन वहाँ कोई नहीं है, खंडहर पड़े हुए भवन महल देखेंगे। जरा विचार करो क्या नहीं था उनके पास, उन राजाओं के पास, उन महापराक्रमियों के पास। लेकिन इसके बाद भी संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तख्त वालों का पता देते हैं सब निगोर के, तख्त वालों का पता देते हैं सब निगोर के, खोज मिलता तक नहीं वादे अजा कुछ भी नहीं। जिनकी नौबत की सजा से गूंजते थे आसमान, दम वो खुद कब्र में है और हूँ हाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जाना सबको है, लेकिन हम भ्रांति में रहते हैं। क्या करते हो हम लोग? वहां जाने की तैयारी छोड़कर हम करते क्या है? आगाह अपनी मौत से, पता है हमें अपनी मौत का भी पता है, देखते दिन जाना है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। सब इकट्ठा हो जाए, सब एकत्रित हो जाए, 100 बरस का सामान एकत्रित कर ले, इतना धन जोड़ ले, और पल की खबर नहीं है, एक पल का भी। क्या है जीवन? इसलिए किसी संत सदगुरु के पास जाकर यही कहिए कि गुरुदेव जीवन का कल्याण कैसे हो। हम सब परिचित ही हैं, जैसे परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हम सबका है प्रश्न। ये परीक्षित जी का ये प्रश्न जो है। अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन मिले हैं, 7 दिन हमें भी मिले हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक। इन 7 वारों का महत्व क्या है? क्यों मिले हैं 7 दिन, क्यों बनाए गए 7 वार? अगर जीव चाहे तो इन 7 दिन, ये 7 जो वार बनाए गए, इनके आधार पर भी अपने जीवन का वो कल्याण कर सकता है। कैसे? पहला वार कौन सा है? सप्ताह का पहला दिन रविवार से। रवि कहते हैं किसे? सूर्य को। सूर्य क्या करता है? दूसरों को प्रकाश देता है, संसार को प्रकाशित करता है। तो हम भी कैसे जिए? दूसरों को प्रकाश दें, दूसरों को ज्ञान दें, सत्कर्म करने की, अच्छे कर्म करने की शिक्षा दें। जब हम दूसरों को प्रकाशित करेंगे, सूर्य की भांति दूसरों को हम प्रकाशित करेंगे, तो हमारा जीवन सोम कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा की भांति शीतल हो जाएगा। दूसरा वार है सोमवार। जब हमारा जीवन दूसरों को प्रकाशित करते करते चंद्रमा की भांति शीतल हो जाएगा, तभी हमारा जीवन का मंगल होगा। तीसरा वार है मंगलवार, और तभी हम बुद्ध बनेंगे। बुद्ध, गौतम बुद्ध, सबने सुना ना कब बने थे वो? जब उनको आत्मबोध हो गया था, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तब जाकर वो बुद्ध बने। और तब जाकर चौथा बार बुधवार, तब जाकर वो गुरु की सर्वोच्च श्रेणी, सर्वोच्च पद पर आसीन हुई। 5वां बार गुरुवार। और गुरु के जीवन में यदि संयमित है गुरु का जीवन तो उचित है, लेकिन अगर संयमित नहीं है तो फिर उचित नहीं है। इसलिए गुरु को संयमित जीवन जीना चाहिए। शुक्र कहते हैं संयम को, पराक्रम को। अगर गुरु के जीवन में शुक्र है, संयम है, पराक्रम है, तभी वो शनि अर्थात काल को भी अपने बस में कर सकता है, जीवन में अपने कल्याण कर सकता है। ये 7 वार इसलिए बनाए गए हैं। इस पहले प्रश्न के साथ ही श्रीमद् भागवत की कथा का प्रथम स्कंद का विश्राम हुआ है, जो राजा परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से पहला प्रश्न किया है। लेकिन आज संसार में हम सब देखते रहते हैं, संसार में हम क्या देखते हैं? आपने सुना होगा ये
प्रसंग एक कहानी सुनी होगी। एक गांव में आग लगी। अब भाई उस गांव में आग तो लग गई, सब भागने लगे, सब यहाँ वहां भाग रहे हैं बचने के लिए। लेकिन दो ऐसे हैं जो वहीं जलने के लिए वहीं पर बैठे हुए हैं। अच्छा, वो दो कौन है जो बैठ गए? एक अंधा है और एक लंगड़ा है। वो अंधा इसलिए नहीं जा सकता, वहां से भाग पा रहा, उसे दिखाई नहीं देता कहाँ भाग। लंगड़ा लाचार है, पैर से भागे कैसे? तो उस लंगड़े ने अंधे से क्या कहा कि भैया तुम मुझे काम करो, अपने कंधे में बिठा लो। लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें राह दिखाते चलूंगा कहां से भागना है। पैर तुम्हारे चरण होंगे, तुम्हारे नेत्र होंगे हमारे, और इस आग से हम बच निकलेंगे। यह हमें बहुत बार सुनी है कहानी, लेकिन इस कहानी के पीछे का क्या है? ये अंधा कौन है और ये लंगड़ा कौन है? ये अंधा कौन है? तो कहा यह अंधी जवानी जो यौवन अवस्था होती है, यह अंधा है, जवान है, अंधी जवानी है, और ये लंगड़ा बुढ़ापा है। ये अंधी जवानी है और लंगड़ा बुढ़ापा है। और ये संसार में अब देखिए, चरण हो युवक के, चरण हो युवक के, और अनुभव की आंख हो यदि बुढ़ापे की, तो व्रत के तो आज भी समाज में जो ईर्ष्या रूपी, द्वेष रूपी जो आग लगी हुई है, आज हमारे समाज में जो आग लगी है, बुराई की आग, ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग, इस आग से वो बच सकता है। लेकिन कब? जब चरण युवक के हों और युवक की जो आंख है, देखने का नजरिया है, वो व्रत की आंखें हों, अनुभव वाली, तब इस संसार की अग्नि से बच सकता है। संसार में जो ईर्ष्या रूपी आग लगी हुई है। वरना महाराज, अगर वृद्ध का सम्मान नहीं हुआ, बुजुर्गों का सम्मान नहीं हुआ, तो सोने की लंका नहीं बची तो फिर और कौन बचेगा? आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के बेहुक्म देखते देखते, और अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच ही जाएंगे, अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच ही जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए आज की द्वितीय दिवस की कथा को विश्राम देते हैं। बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा बनता रहे घर-बार। नौकर रख लो सामने, हमको भी एक बार। कौन बाप बन के आया है और कौन बेटा बन के आया है? जो बाप बन के आए हैं कोई बात नहीं, वो खुद समझे, और जो बेटे बन के आए वो मीठी मीठी तालियां बजाएं और ठाकुर जी के चरणों में खुद आनंद लें। हरि नौकर रख लो सामने, हमको भी एक बार। नौकर रख लो सामने, हमको भी एक बार। इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा बनता रहे घर-बार। नौकर रख लो सामने, हमको भी एक बार। नौकर रख लो सामने, हमको भी एक बार। बड़ा एहसास
तेरे लायक नहीं हूँ बाबा, तो मुझे अपना लेना। तेरे लायक नहीं हूँ बाबा, तो मुझे अपना लेना। ऐसा भी हो तेरा भी हो, गुण गुण बिसरा देना। ऐसा भी हो तेरा भी हो, गुण गुण बिसरा देना। ऐसे नहीं, देखिए कहते हैं बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का कोई दिलवाला हो नहीं सकता। और जो ना बजाए मेरे ठाकुर के भजनों में ताली, वो मेरे सांवरे का दीवाना। और उठाइए दोनों हाथ, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत ऊपर, और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत जबलपुर से भी पीछे। उठाइए जरा दोनों हाथ, और नीचे नहीं करना, उठाते दोनों हाथ। क्या कहना है? अरे नौकर रख लो सामने हमको मेरा, नौकर रख लो सामने हमको मेरा। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा चंद्र रहे परिवार। नौकर रख लो सामने हमको मेरा। तो गाइए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाते हो, क्या कहेंगे? ओ बस इतनी कृपा करना, मेरा सुखी रहे परिवार। अच्छा ये बताइए, ठाकुर जी के बाप कौन कौन बन गया? जो बेटे बन गया है वो हाथ उठाएंगे, मैं बेटा हूँ। जो बाप बन गया बिल्कुल ना उठाएंगे। ठाकुर मीठी मीठी गालियों की सेवा से तो क्या कहेंगे? अरे नौकर रख लो सामने हमको मेरा, नौकर रख लो सामने हमको मेरा। उसी की तनख्वाह देना, उसी की तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो सामने हमको मेरा, नौकर रख लो सामने हमको मेरा। अरे मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी रानी नाचे। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी रानी नाचे।
हर शाम की दीवानी राधा राधा नाचे। ओ हर शाम की मीठी 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 मेरे सावरे की रसिया रे प्यारी दुनिया रे। ओ हर शाम की दीवानी राधा राधा नाचे। ओ हर शाम की दीवानी राधा ओ तूने बंसी जो बजाई राधा दौड़ी चली आई। तूने बंसी जो बजाई राधा दौड़ी चली आई। उसकी सांसों में तूने समा कन्हैया बंसी पे जा तूने बंसी जो बजाई राधा दौड़ी चली आई। अरे जरा हाथ उठा लो, उठा के लो ना। तूने बंसी जो बजाई राधा दौड़ी चली आई। उसकी सांसों में तूने समा कन्हैया बंसी पे जा बंसी पे जा एक बार की अंतिम बड़ी उठा के दोनों हाथ सभी। मैं बार बार अभी महाराज श्री ने बताया भावना में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना में थोड़ा सा भाव आ जाए तो भव से बेड़ा। ये जो हम नृत्य कर रहे हैं ना, ये आपका ब्याज बन रहा है। मूलधन तो आपके पास है जो आप खड़े हो यहाँ, तो ब्याज भी कमा लो भैया। उठा के जरा दोनों हाथ। दुनिया के लिए तो दो खूब नाचते हो, अभी कहीं डीजे में नचा दो तो खूब नाचोगे। ठाकुर जी के चरणों में नाचने में शर्मा रहे हो। उठा के दोनों हाथ क्या कहेंगे? हरे राधे 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 को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे को चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। बोलो राधे 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 को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे को चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है 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 बिहारी। बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे को चले आएंगे बिहारी। 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 छोटो छोटो सो किसन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किसन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। राधे 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 को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे को चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे को चले आएंगे बिहारी।
बिहारी लाल की जय। बड़ी प्रेम भाव के साथ भगवान श्री नारायण जी की मंगल में हम सब मिलकर आरती करेंगे। आइए भगवान की मंगल में आरती करेंगे। ओम चंद्रमा सूर्यो अजायत शूद्राद्वायस्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत इदग्गुं वमे प्रजननं मे सुदशवीरगुं द्रगणगुं तस्थै आत्मतनि प्रजातनि पशुतनि लोकसंज्ञवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो वसमा सुदत्तो ज्वालाबलिन्ये नमः। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों से बजते मैं बसाते तेरी मूर्ति उतारों में गिरकर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरकर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरकर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बिहारी लाल की जिसने तेरा नाम लिया उसने जगी रात सोते हुए जीवन से अब तो पानी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसने जगी रात सोते हुए जीवन से अब तो पानी जा। अपने जिंदगी करना बंदगी अपनी जिंदगी करना बंदगी। प्रभु बात हो तो मौत की आवाज़ बसाते तेरी मूर्ति उतारों में गिरकर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरकर तेरी आरती।
मैया कुछ नहीं तेरा सब कुछ तेरा
बोले बांके बिहारी लाल